तो ये होने वाला है नेपाल ट्रिप का डे 3, जिसमें कि सुबह के 4 बजे ही हम लोग खाली कर रहे थे अपना होटल। और उसी दिन हमको पता चलता है कि मेरे होटल में एवोकाडो का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें कि 2-3 एवोकाडो भी थे लेकिन कच्चे, जिसको कि हम दिखाने का कोशिश तो कर रहे थे पर दिखा नहीं पाए। खैर ये सब छोड़ के चलते हैं अपने गाड़ी में अपना लगेजेस रखने और टाटा बाय बाय करते हैं अपने काठमांडू वाले होटल, जिसके बाद हम लोग जाने वाले थे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और भाई साहब हमारे निकलने के साथ ही ना वहाँ पे बारिश शुरू होने लगी थी। लग रहा था काठमांडू नहीं चाह रहा कि हम लोग उसको टाटा बाय बाय करें। तो उसी बारिश के वजह से ना बाहर का नजारा कुछ ज्यादा ही सुंदर हो रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस सुंदर नजारे को देखते देखते हम लोग आ चुके हैं दोबारा से मनोकामना मंदिर, क्योंकि जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग डे 1 वाले दिन दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट। तो उस दिन समय से आके हम लोगों ने अपने रोपवे की टिकट भी ले ली थी और कुछ देर वेट करने के बाद हमारा गोंडोला भी आ गया था। तो उसमें बैठ के चलते हैं माता रानी के मंदिर की ओर, जिसमें कि हमें पार करना होगा 3 बड़े बड़े पहाड़ों को। वैसे इसमें बैठने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। खैर आप सभी को बताते हैं, ये जो टावर दिख रहा ना, ऐसा टोटल 7 टावर को पार करना होगा ऊपर जाने के लिए। वैसे हमको लगा था कि ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही होगा, पर इधर आने के बाद पता चला ऊपर तो एक सुंदर छोटा सा गाँव भी बसा हुआ है। इतना ही नहीं, इधर ऊपर आए तो पता चलता है कि इधर एक आलीशान बड़ा सा होटल भी बना हुआ है, जिसको देखने के बाद तो हम थोड़ा देर के लिए शौकी में थे। जिसके बाद हम लोग आ गए थे मेन मंदिर के एंट्री गेट पे और अब आप सभी को दिखाते हैं मां मनोकामना का मंदिर। तो जैसा कि हम लोग समय से आ चुके थे मंदिर पर, समय से आने के बाद भी लंबी सी लाइन में लगना पड़ रहा था, क्योंकि भीड़ तो दिख ही रहा होगा आपको। और लाइन में लगे लगे हमें दिखते हैं सिद्धू मूसेवाला। लग रहा ये भी आज यहाँ दर्शन करने ही आए हैं। खैर इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ के चलते हैं मंदिर की ओर। फिर लाइन में बहुत देर लगने के बाद आखिरकार हम लोग का दर्शन हो ही जाता है। तो अब मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लेने के बाद और बहुत सारा फोटोज खिंचवा लेने के बाद आप सभी को दिखाते हैं ऊपर से पहाड़ का नजारा, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। तो अब रोपवे से नीचे आने के बाद समय हो चुका था मनोकामना मंदिर को भी टाटा बाय बाय करने का। आखिरकार इधर का भी दर्शन सक्सेसफुली हो गया, वरना बहुत ज्यादा ही रिग्रेट रहा था। जिसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने और खाना पीना डन कर चल देते हैं पोखरा की ओर। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। मिलते हैं आप सभी से अगली व्लॉग में।